हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा और डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सब लाइव जुड़ जाइए, इसमें बढ़िया कंटेंट मिलेगा। हम लोग हैं 2 4 3 लड़के हैं, इसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो इसका टाइमिंग रहता है 10 बजे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाए टाइम से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और इस ग्रुप में जो है लाइव आए। धन्यवाद। अब हम लोग जो है चालू करते हैं, अब देखिएगा। चलिए प्रणय जी, पहले आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए। ये आपको पहला क्वेश्चन रहेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी लुम्बिनी में कपिलवस्तु। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आवाज कम कर। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। नेपाल में। वो मतलब उनका जो जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, तो वो मतलब घर में हुआ या कहीं मतलब रास्ते में या जंगल में? जंगल में हुआ ना, जंगल में हुआ। भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। महामाया देवी। उसका लालन पोषण पालन को किसने किया? उसकी मौसी सौतेली माँ। उसका मौसी का नाम क्या था? मतलब सौतेली माँ, मौसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सौतेली माँ बोलो। ठीक है। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के चचेरे भाई का नाम ये तो हम नहीं पढ़े। अजात शत्रु। अजात शत्रु राजा है, वो बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु। हाँ, तो बिंबिसार कौन था भगवान बुद्ध का? वो तो ओकर थी हले, चाचा हले, अनुयायी हले, पागल चाचा हले। तो कौन था? वो राजा हले। अजात शत्रु नहीं, तब तुमको हम दिखाएंगे तुमको वो दिखाना। ठीक है। हाँ बताइए। तुम भी कुछ सवाल करो। अभी करते जाओ, हम फिर बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा कहानी बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुआ। ठीक है, मैं और पूछ लेता हूँ 1 2 क्वेश्चन। जैसे भगवान बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? राजगिरी में बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। जो है भगवान बुद्ध के जो है विवाह कितने साल की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष के उम्र। 16 या 14? 16 वर्ष के। 16 वर्ष में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। राहुल। और उसके पत्नी का नाम? यशोधरा। यशोधरा। आप लोग भी भाई कमेंट करते जाइए। और क्या बोलता है भगवान बुद्ध का जो है पिता का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के पिता का नाम, तो पिता का नाम शाक्य कुल के थे। और पिता का नाम है थे, क्या बोलता है, दिमाग से हट जाता है। शुद्धोधन। 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 राजा शुद्धोधन। और क्या पूछे भगवान बुद्ध के बारे में? भगवान बुद्ध का मृत्यु कैसे हुआ? कुछ भोजन कर लिए थे, तुम लोग क्या खिला दिए थे? नहीं, जब भगवान बुद्ध जो है वो जो भिक्षा मांगते हैं ना, वो भिक्षा मांग रहे थे गांव गांव। तो मतलब बगल का ही एक लड़की थी, वो भगवान बुद्ध पर उनका दिल आ गया। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बात है। तो वो जो है मतलब प्यार में अट्रैक्ट हो गया, उसको लगा कि मैं इसमें समझ गया होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के अंदर भी कोई मतलब उसके प्रति कुछ नहीं था। लेकिन जब नहीं था तो लड़की को जो है खराब लग गया। तो अभी दोबारा गया ना, तो खाने पर बुलाया, गया नहीं, वो खाने पर बुलाया था, बुलाई थी। तो भगवान बुद्ध गए खाने के लिए और उसमें जहर मिला दिया। खाना खाने से भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था किस महीने में, किस दिन? ये तो नहीं पता।
इस महीने में मैंने ये पता है 4 ये क्या बोलता है, बीसीपुर में हुआ था। अक्टूबर में। हाँ, बैसाख महीने कब होता है? बैसाख तो थी मई में। पूर्णिमा में होता है, बैसाख की पूर्णिमा में। बैसाख के पूर्णिमा थी, ये नहीं बोलो। बैसाख की पूर्णिमा में हुआ था। वो जा रहा। आप लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करो यार छोटू, कमेंट करो। तुम भी कुछ सवाल करो भाई, हम तो आज ना पूछ दिए। हम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा डीपली इनको सबको जानकारी देना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, बौद्ध धर्म कितने वर्ष की तपस्या की थी? 12 वर्ष। गलत, तो महावीर किया था 12 वर्ष। महावीर? बौद्ध बुद्ध भगवान किए थे 6 वर्ष। 6 वर्ष में। और पूछे, बौद्ध धर्म महावीर निष्कर्म। हाँ, बौद्ध धर्म में सबसे पहले किनसे जाकर मिले ज्ञान प्राप्ति के बाद? वो तो बिंबिसार से मिले। हटाओ, सब पहला गुरु बताओ बौद्ध धर्म का। ना मालूम, भूल गया। अलार कलाम। अलार कलार। अलार कलाम। अलार कलाम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिवीजन कर लूंगा। दूसरा है रुद्र कराम पुत्र। 3 में जुड़े नहीं है, कौन है? हो गई कोई। हेलो दोस्तों, तो आप लोग भी कमेंट करते जाइए, हम लोग पूछते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं बढ़िया से। तो बुद्ध भगवान का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी जंगल में हुई थी। तो जन्म से पहले की कहानी बताते हैं, जैसे कि राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन जो थे शाक्य कुल के थे, वहाँ के राजा थे कपिल वस्तु के भैया रहे। कपिल वस्तु के जो राजा थे, तो उनके पास संतान नहीं हो रहे थे। तो बोलो धीरे धीरे बोलते चलिए। तो संतान नहीं हो रही थी, तो बुद्ध के सिद्धार्थ के, अभी बुद्ध ने कल अभी सिद्धार्थ हैं गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के माता यानी कि माया देवी और शुद्धोधन दोनों बहुत चिंतित रहते थे कि संतान नहीं होते। एक दिन कोई रात होगी, तो उस दिन माया देवी को स्वप्न में आया कि गर्भ में हाथी प्रवेश कर रहा है। जिस तरह सर बताया उस तरह हम बता रहे हैं, ठीक है। तो गर्भ में हाथी प्रवेश कर रहा है। तो ये बात बोलेगा कुछ, तो ये बात फिर माया देवी बताए किनको? राजा को, शुद्धोधन को। तो शुद्धोधन बोला कुछ बात होगा। तो फिर शुद्धोधन ने बुलाया ऋषि मुनियों को। तो ऋषि मुनियों को बुलाया, तो ऋषि मुनि बोले क्या बोलता है उस टाइम में? ऋषि मुनि जब जन्म हुआ ना भगवान बुद्ध सिद्धार्थ, तो ऋषि मुनि पहले ही मतलब बता हाँ, तो वही ना ऋषि मुनि को बुलाया। तो ऋषि मुनि ने बोला कि क्या बोलता है बनेगा थी, क्या बोलता है, महाचक्रवर्ती। हाँ, जोगी। हम सब बोलेंगे। बोला कि जोगी बनेगा। तो वो राजा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा बने थी जोगी। लेकिन फिर भी अपने मन से चलेगा। तो हम बोलते हैं, सुनते जाइए। तो जैसे कि ऋषि मुनि को बुलाया, तो ऋषि मुनि बोले कि बधाई हो राजन, आपके घर संतान पैदा होंगे, मतलब संतान होंगे। तो उसमें तो राजा पूरा खुश हो गया, एकदम ढोल नगाड़े बजवा दिए कि आज अब मेरे खानदान में संतान पैदा हो गया। आवाज़ कम बोलो छोटू। तो फिर लेकिन एक शर्त था, उसने ऋषि मुनि बोले कि संतान आपका होगा, लेकिन अथी नहरा में होगा, मतलब कि यानी ससुराल में होगा, कि बुद्ध के नानी घर में होगा। तो 8 महीना में तो हो गया था। तो 8-9 महीना में तक रखे थे, फिर भेज दिए थे। तो रास्ते में ही जाने टाइम लुम्बिनी जंगल में हुए थे, जो कि छोटू जी पूछे थे क्वेश्चन कि कहाँ जन्म हुए थे। तो वही रास्ते में हो गए थे। तो वही जो दास दासी थे, तो उसी के द्वारा सब कार्यधर किया गया और जन्म हुआ। तो नहरा में तो पहुँचे, तो बुद्ध के माता के 7वें दिन ही डेथ हो गई थी। तो उसी दिन डेथ होने से पहले ही माता ने अपनी बहन से प्रजापति गौतमी को कही कि आपको लालन पालन करना है, सही है ना।
लालन पालन, हाँ वचन दिया, क्या बोलता है ये अपने बोल भाषा में जो है शर्त, हाँ शर्त है, यानी कि शर्त वचन दिए थे कि आपको ही लालन पालन करना है, आपको एक वचन पालन करना है। पोषण पालन करना है। तब फिर वही सौतेली माँ बन गई, नहीं सौतेली माँ अभी नहीं बनी। तो राजा शुद्धोधन क्या किए कि अपने पुत्र सिद्धार्थ को, अभी सिद्धार्थ नाम है, बुद्ध नहीं बने हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनते हैं। तो सिद्धार्थ को ले चल गए अपने घर, और उनके यानी कि उनकी मौसी हुई प्रजापति गौतमी, तो मौसी को भी ले चल गए। तो पूरा गांव आस पड़ोस में आप साली को रखिएगा तो गड़बड़ तो कभी करेगा क्या छोटू जी। तो सगरों में पूरा हल्ला हो गया कि साली को रखते हैं, एक पुत्र है। तो राजा शुद्धोधन क्या किए कि अभी उसी से शादी कर लिए। तो अब प्रजापति गौतमी क्या हो गए, पत्नी हो गए, और बुद्ध के रानी हो गई, रानी हो गया, बुद्ध के सौतेली माँ। तो वही पोषण पालन करते हुए, लेकिन फिर भी जब 2-4 वर्ष के हो गए होंगे, तो 3-4 वर्ष के बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, तो मतलब कि चिंतित रहते थे, इसी तरह बैठे रहते थे, कोई काम धाम न, अलगाव की तरह बैठे रहते थे। तो वो ऋषि मुनि से बुला कर लाए, तो पूछे क्या बात है ऐसे रहते हैं। तो उसी टाइम ऋषि मुनि अथी दिए थे, भविष्यवाणी किए थे, जो छोटू जी बोले हैं कि महाधि राजा बनेगा, नहीं तो एक सन्यासी बनेगा ना छोटू जी। तो इसी टाइम किए थे। तो बोले कि राजा बनेगा तो ये तो ठीक है, लेकिन सन्यासी बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले सन्यासी नहीं बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सारा चीज़ अपने किले मतलब कि अपने राज में ही व्यवस्था करवा दिए थे। बुद्ध कहीं नहीं जाते, तो 15 वर्ष हो गया, 16 वर्ष हो गया, फिर भी वो इसी चिंतित। तो अबरी ऋषि मुनि से बुला कर पूछे कि अबरी क्या हुआ। तब ऋषि मुनि बोल दिए कि आप इनका विवाह करवा दिए ना छोटे जी। तो 16 वर्ष की उम्र में विवाह करवा दिए। और अब विवाह भी हो गया बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का, और उनका पुत्र भी हो गया। उसका नाम पड़ गया राहुल पड़ गया नाम। राहु को मार्ग का बाधक, वही ना, रा से राहुल और हुल से काटा, मार्ग का बाधक बन गया। अंतिम में शॉर्ट फॉर्म में समझाते, इसे बहुत लंबा कहानी है। अंतिम में 29 वर्ष का हुए बुद्ध। तो क्या किया, सारथी का नाम क्या था, घोड़ा का नाम कंथक, और सारथी का नाम धन। तो धन के साथ सारथी के साथ निकल दिए कपिल वस्तु के शहर पे। तो उसी टाइम जाने टाइम 4 गो मिले थे। एक मिले थे बूढ़ा व्यक्ति जो कि काफ़ी परेशान थे, एक मिले थे सब जो कि लाज जिसे बोलते हैं, उसको तो कुछ करने धरने ना, एक मिले थे बीमार व्यक्ति जो कि काफ़ी परेशान थे, एक मिले थे संत यानी सन्यासी जो कि सबसे खुश थे। तो यही बोले थे राजा की, बुद्ध बोले थे ये कौन है, तो सन्यासी है। तो यहीं से राजा बुद्ध जो सिद्धार्थ है यहाँ से सारथी उर्थी को लौटा दिए, और मतलब कि फिर भेज दिए वहीं राज दरबार में, और खुद चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले गुरु मिले जो कि अलार कलाम, उन्हीं के पास शून्य का ज्ञान प्राप्त किए, जो कि काफ़ी शून्य मतलब काफ़ी कम होता है, ही नहीं शून्य तो 0 का नहीं, काफ़ी कम ज्ञान होता है। उसके बाद शून्य का ज्ञान प्राप्त करके फिर गए उससे आगे राजगिरी में रुद्रक्रामपुत है ना दूसरा नाम, रुद्रक्रामपुत गुरु के पास गया। तो उसके पास भी कुछ ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद गए वहाँ बोध गया, समझे। तो बोध गया में जाके 6 वर्ष की कठिन तपस्या में ही, सुजाता यहीं मिली थी लड़कियाँ, जो कि एकदम बुद्ध भगवान पूरे एकदम लीन में थे कि हम अब पूरा ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे। तो खीरा जो खिलाई थी, खीर खिलाई थी, खीरा नहीं खीर, हाँ खीर जिसको बोलते तस्मय। हाँ तो वही बोले थे कि ना इतना लीन हो जाइए कि कुछ करने धरने, मध्यम मार्ग में आइए, वही बोले थे। तो आ गए मध्यम मार्ग में। तो फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो सबसे बहुत लंबा कहानी, अब कितना पढ़ा बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग भी बताइएगा। पूछते छोटू, हाँ तो हम कहानियाँ जितना बोल लियो उतने कहानियाँ बता, जितना कहानियाँ सुन लियो। कंथा के अथी सारथी के नाम की है, सारथी घोड़ा नाम, सारथी जे साथ ले जाओ थी अपन, धन और घोड़ा का नाम कंथक। आखिर मौसी का नाम, अच्छा अगर मौसी का नाम प्रजापति गौतमी ने, हाँ गौतमी बोल, आखिर माता का नाम बुद्ध के
हाँ हाँ माया देवी। और इनके पिता का नाम, बुद्ध का पिता का नाम पता ही है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिंह, शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न। अरे ये कहाँ पे जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का? नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी। जंगल में हुआ था, रास्ते हाँ, में हुआ था, रास्ते में। नानी घर जाते जाते। कितने वर्ष में शादी हुए थे? 16 वर्ष में। आप लोग भी जवाब दीजिए भाई, लोग देख रहे हैं इतना लोग। गुड्डू गब्बा के ये आप लोग भी जवाब दीजिए भाई लोग। पाड़े जी तो जवाब दिए रहे। पाड़े जी जरा इधर आ जाओ और पूछो, कुछ पूछना है पाड़े जी तो। अच्छा ये बताओ कि जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या है बुद्ध भगवान के? कमल। हाँ। स्वास्तिक और कमल। या गृह त्याग का? गृह त्याग का हो सकता है, क्या बोलता है उसको, याद नहीं, बता दो। घोड़ा। ये सब वो प्रथम उपदेश चक्र है, निर्वाण का पद चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप है, उपासक। भैया तुम तो अच्छा पूछते हो। बंद करिए। सॉरी। अब ये बुद्ध भगवान का फिर कल से यही बोला, बुद्ध धर्म का कल डिस्कशन करेंगे हम लोग अच्छे से। की पढ़े आज नींद आ रहा है। छोटू कुछ बोलेगा? थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा तभी ना आगे करेंगे क्लासेस। भाई को 8 क्लास का बैच लेना है तो मिल जाएगा बैच। और हमारे क्लासरूम जो है, क्या बोलता है, पटना के केला मंडी के पश्चिम साइड में है, बाजार समिति में। संपर्क करें 9998256076। 82 82 92 44 40 66 पर संपर्क करें। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल पाणे जी के साथ में। कट कर। सब जो आया वो सब आने देना। खत्म हो गया, और बंद कीजिए।